dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक, जहां हम कॉम्प्लिकेटेड चीजों को सिंपल बनाते हैं। तो आज का टॉपिक है ट्रम्प का टैरिफ। Open foreign markets and break down foreign trade barriers. अब ये टैरिफ क्या होता है, क्यों इसके वजह से इतना हंगामा हो रहा है और ये हमें मतलब इंडिया को कैसे अफेक्ट करेगा, ये सब हम आज डिटेल में समझेंगे ताकि हर कोई कनेक्ट कर सके। चलो शुरू करते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि टैरिफ होता क्या है। सीधा सा फंडा है, टैरिफ एक तरह का टैक्स है जो कोई कंट्री इंपोर्टेड गुड्स पे लगाती है। मतलब अगर कोई चीज बाहर से आती है, जैसे चाइना से फोन या अमेरिका से एप्पल, तो उसका एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है गवर्नमेंट को। ये टैक्स है। ये टैक्स या तो कोई कंपनी देती है जो इंपोर्ट करती है, या फिर वो उसका कॉस्ट हम कंज्यूमर्स तक पास करती है और चीजें महंगी हो जाती है। गॉट इट? सिंपल है ना। अब ट्रम्प का टैरिफ वाला सीन क्या है। डोनाल्ड ट्रम्प जब से वो दोबारा यूएस प्रेसिडेंट बने हैं 2025 में, उन्होंने एक बड़ा प्लान अनाउंस किया था, रेसिप्रोकल टैरिफ। ये क्या होता है? देखो, ट्रम्प का कहना है कि अमेरिका के साथ ट्रेड में बहुत कंट्रीज चीटिंग कर रही हैं। मतलब वो अमेरिका से इंपोर्ट पे हैवी टैरिफ लगाती है, लेकिन अब अमेरिका उनके गुड्स पर टैक्स लगाता है तो वो बहुत कम होता है। ट्रम्प बोलते हैं ये नहीं चलेगा, अब हम भी उतना ही टैक्स लगाएंगे जितना तुम हम पे लगाते हो। इसे कहते हैं रेसिप्रोकल या मिरर टैरिफ। तो ये है बेसिक आइडिया। लेकिन दोस्तों, ये इतना सिंपल नहीं है जितना सुनाई देता है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े हैं, अमेरिका के लिए, इंडिया के लिए और पूरी दुनिया के लिए। चलो थोड़ी देर के लिए डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि ट्रम्प ने एग्जैक्टली क्या क्या अनाउंस किया है। ओके, लेट्स ब्रेक इट डाउन। अप्रैल 2025 में ट्रम्प ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया जिससे उन्होंने लिबरेशन डे बोला। इस दिन उन्होंने कहा कि अमेरिका एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहा है ट्रेड के मामले में, क्योंकि उनका मानना है कि अमेरिका एक ट्रेड डिफिसिट, यानी जितना वो इंपोर्ट करता है उसका कम एक्सपोर्ट करता है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उनके हिसाब से। इससे अमेरिकन जॉब्स खत्म हो रहे हैं, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं और यूएस इकोनॉमी वीक हो रही है। तो इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रम्प ने दो टाइप्स के टैरिफ लगाए हैं, बेसलाइन टैरिफ और रेसिप्रोकल टैरिफ। बेसलाइन टैरिफ ये एक 10% टैक्स है सभी कंट्रीज पे जो इंपोर्ट होने वाली चीजों पे लगाया गया है। मतलब चाहे तुम ऑस्ट्रेलिया हो या इंडिया हो या कोई छोटा सा आइलैंड, सबके गुड्स पे ये टैक्स लगेगा। अब बात करते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ की। ये थोड़ा सा स्पाइसी है। इसमें ट्रम्प ने 60 कंट्रीज को टारगेट किया है जिनके साथ अमेरिका का ट्रेड डिफिसिट ज्यादा है। इन कंट्रीज पे अलग अलग रेट के टैरिफ लगाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, चाइना पे 125% टैरिफ लगा है। मतलब अगर कोई चाइनीज प्रोडक्ट $10 का है तो उस पे $12.50 का टैक्स लगेगा और टोटल कॉस्ट हो जाएगी $22.50। इंडिया पे 27% का टैरिफ लगाया गया है, वियतनाम पे 46% का, थाईलैंड पे 36% का, और ऐसे ही अलग अलग रेट हैं। अब ये 27% इंडिया के लिए क्यों? ट्रम्प का कहना है कि इंडिया यूएस से गुड्स पे एवरेज 52% टैरिफ लगाता है, जैसे कार या इलेक्ट्रॉनिक्स पे। तो वो बोलते हैं हम भी तुम्हारे गुड्स पे टैक्स लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा डिस्काउंट देके 27%। ये डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैक्स उन्होंने इंडिया के लिए रखा है और ये टैक्स ऑफिशियली 9 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो गया था। लेकिन एक ट्विस्ट है, ट्रम्प ने कहा कि वो 90 डेज के लिए पॉज कर रहे हैं टैरिफ्स को, एक्सेप्ट चाइना के लिए। यानी चाइना के अलावा बाकी कंट्रीज के साथ वो नेगोशिएट करना चाहते हैं। अगर कोई कंट्री अपने टैरिफ कम करता है या ट्रेड रूल में चेंजेस लाता है तो शायद यूएस भी अपना टैरिफ एडजस्ट करे। लेकिन चाइना के साथ ये फुल ऑन वॉर चल रहा है। उनके गुड्स पे 125% टैक्स अभी भी लागू है। तो ये है ट्रम्प का मास्टर प्लान। अब सोचो, जब इतने बड़े स्केल पे टैक्स लगेगा तो इसका असर क्या होगा? चलो इसे भी समझते हैं। ये टैरिफ का असर क्या होगा? सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट अमेरिका के कंज्यूमर्स। देखो, जब कोई फॉरेन प्रोडक्ट्स पे इतना हैवी टैक्स लगाएगा तो वो चीज महंगी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक चाइनीज फोन जो पहले $200 का था, अब उस पे 125% टैरिफ, तो उसकी प्राइस हो जाएगी ऑलमोस्ट $450। अब अमेरिकन कंज्यूमर्स के पास दो ऑप्शन है, या तो वो महंगी चीज खरीदेंगे या फिर वो अमेरिकन मेड प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे जो शायद सस्ते हो या बेटर क्वालिटी के ना हो। ट्रम्प का लॉजिक ये है कि लोग अमेरिकन प्रोडक्ट खरीदें, जिससे यूएस फैक्ट्रीज को बूस्ट मिलेगा, जॉब बनेगी और इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। लेकिन ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है।
क्योंकि अमेरिका में हर चीज प्रोड्यूस नहीं होती, जैसे मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स या इवन फ्रूट्स जैसे बनानास। ये सब इंपोर्ट होते हैं। अगर इनकी प्राइस बढ़ गई तो हर अमेरिकन के पॉकेट पे लोड पड़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और डेली लाइफ कॉस्टली हो जाएगी। अब इंडिया का क्या सीन है? हमारे एक्सपोर्ट्स का बड़ा हिस्सा अमेरिका जाता है, जो कि है 18% ऑफ आवर टोटल एक्सपोर्ट्स, जैसे कि ज्वेलरीज, मेडिसिन, टेक्सटाइल्स और ऑटो पार्ट्स। अब 27% टैरिफ की वजह से ये प्रोडक्ट यूएस में महंगे हो जाएंगे। रिजल्ट, या तो हमारी कंपनीज कम प्रॉफिट कमाएंगी या यूएस में डिमांड कम हो जाएगी। दोनों ही केस में इंडियन एक्सपोर्टर्स को लॉस होगा। लेकिन एक पॉजिटिव साइड भी है, सिंस चाइना पे 125% का टैरिफ लगा हुआ है और इंडिया पे 27% का टैरिफ लगा हुआ है, तो इंडियन कंपनीज थोड़ी कॉम्पिटिटिव हो सकती है। जैसे टेक्सटाइल्स या इलेक्ट्रॉनिक्स में हम चाइना से आगे निकल सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेंगे, वरना ये अपॉर्चुनिटी भी हाथ से निकल जाएगी। और ग्लोबल इम्पैक्ट का क्या? ये टैरिफ एक ट्रेड वॉर शुरू कर रहे हैं। चाइना ने ऑलरेडी रिटेलिएट किया है। उन्होंने यूएस गुड्स पे 84% टैरिफ लगा दिया। ये सब एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। ग्लोबल ट्रेड स्लो हो रही है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहे हैं और इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि हाई इन्फ्लेशन और स्लो ग्रोथ दोनों एक साथ। तो ये है असर कंज्यूमर्स के लिए महंगाई, बिजनेस के लिए अनसर्टेनिटी और कंट्रीज के बीच टेंशन। तो दोस्तों, ये था ट्रम्प का टैरिफ का पूरा ब्रेकडाउन। एक तरफ ट्रम्प का विजन है कि अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाना है और दूसरी तरफ इसके कॉन्सिक्वेंसेस है महंगाई, ट्रेड वॉर और ग्लोबल अनसर्टेनिटी। इंडिया के लिए ये एक चैलेंज है, लेकिन साथ ही एक अपॉर्चुनिटी भी, अगर हम स्मार्टली प्लान करें तो। आपका क्या ख्याल है? क्या ये टैरिफ दुनिया के ट्रेड रूल्स को बदल देंगे या ये एक टेम्पररी हंगामा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये एपिसोड पसंद आया, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड और अपना ख्याल रखें।